बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा तूफान उठा है जो किसकी उम्मीदों का किला गिराएगा ये कहना मुश्किल है। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की बांकीपुर उपचुनाव में एंट्री ने इस इलेक्शन को देशव्यापी चर्चा दिला दी है। प्रशांत किशोर मैदान में नहीं होते तो शायद दशकों से बीजेपी का गढ़ रही इस सीट को लेकर चर्चा यही होती कि पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी जगह जो उम्मीदवार चुना है वो कितने वोटों से जीत दर्ज करेगा। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार इलेक्शन फेस करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए थे, वो आखिर बांकीपुर उपचुनाव में ताल क्यों ठोकने लगे। क्या प्रशांत किशोर के पास कोई ऐसा प्लान है जो बीजेपी को चौंका सकता है? बांकीपुर में अब तक जो हुआ है उसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि क्या किस्मत भी पीके यानी प्रशांत किशोर का साथ दे रही है और क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के अभेद्य किले में सेंध लगा सकते हैं। बांकीपुर को बिहार में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। साल 1995 से लेकर आज तक यानी पिछले 3 दशकों से इस सीट पर लगातार कमल खिलता रहा है। इस सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीतने वाले नितिन नबीन का कद पार्टी में इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नितिन नबीन जब राज्यसभा गए तो यहाँ उपचुनाव होना ही था। राजनीतिक विश्लेषक मानकर चल रहे थे कि बांकीपुर में बीजेपी को हराना नामुमकिन है। क्षेत्र की जनता बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार को आंख बंद करके जिताएगी और नितिन नबीन को तोहफा दे देगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। जैसे ही पीके ने हुंकार भरी, बीजेपी के खेमे में हलचल तेज हो गई। शुरुआत में तो बड़े बड़े दावे किए गए। कहा गया कि प्रशांत किशोर के आने से सिर्फ चुनाव की चर्चा देश भर में होगी, लेकिन जीत तो अंत में बीजेपी की ही होगी, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। लेकिन राजनीति में जैसा दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं। प्रशांत किशोर की एंट्री ने बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नितिन नबीन के करीबी अभिषेक बंटी को मैदान में उतारा। बीजेपी ने कायस कार्ड खेला जो इस इलाके में जीत की गारंटी जैसा है। लेकिन जैसे ही बंटी के नाम का ऐलान हुआ, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने ऐसी घेराबंदी की कि बीजेपी को अपना फैसला गलत दिखने लगा। मैदान में आने के कुछ समय बाद ही अभिषेक बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया। बंटी ने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को चिट्ठी लिखकर कह दिया कि वो सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का उम्मीदवार मैदान छोड़कर पीछे हट जाए, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि अभिषेक बंटी ने यह कदम प्रशांत किशोर के डर से उठाया है। दावों की मारे तो प्रशांत किशोर के हाथ अभिषेक बंटी को लेकर कुछ ऐसी जानकारियां लग गई थीं जिन्हें चुनाव में उछाला जाता तो न सिर्फ बांकीपुर बल्कि पूरे बिहार में बीजेपी को राजनीतिक नुकसान हो सकता था। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि अभिषेक बंटी के पिता का नाम चर्चित चारा घोटाले में शामिल था और प्रशांत किशोर इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके थे। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अभिषेक बंटी हटे और प्रशांत किशोर ने कहा, पहली ही लड़ाई में सत्ताधारी पार्टी का उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग गया। बिहार की सत्ता पर बैठी पार्टी जन स्वराज से डर गई है। जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता कुमार सौरभ बोले, ये बांकीपुर की महान जनता के जन समर्थन का असर है। जन स्वराज ने इसे नीतीश सम्राट सरकार के 7 महीने के निरंकुश शासन के खिलाफ जनता का पहला जनादेश बता दिया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने नीरज कुमार सिन्हा को नया प्रत्याशी बना दिया। नीरज कुमार सिन्हा भी नितिन नबीन और बंटी की तरह कायस्थ समाज से आते हैं। लगा सब ठीक है, लेकिन जैसे ही नीरज कुमार सिन्हा का बायोडाटा सामने आया, एक नया विवाद खड़ा हो गया। नीरज कुमार सिन्हा के बायोडाटा में उनकी जन्म तिथि साल 1994 दर्ज है और उनके बीजेपी ज्वाइन करने का साल 2006 लिखा था। अब आप खुद गणित लगाइए, अगर उनका जन्म 1994 में हुआ और उन्होंने 2006 में
बीजेपी ज्वाइन की तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बीजेपी की सदस्यता ले ली। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक इसे लेकर बीजेपी को मजाक झेलना पड़ा। विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। तब बीजेपी ने एक नया बायोडाटा पेश किया जिसमें नीरज के बीजेपी ज्वाइन करने का साल हटा दिया गया। जानकार कह रहे हैं कि बांकीपुर में बीजेपी के इन यू टर्न की वजह से अचानक प्रशांत किशोर बड़ी चुनौती जैसे नजर आने लगे हैं। साल 2025 में प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि वो तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे, लेकिन बाद में वो पीछे हट गए, यानी चुनाव नहीं लड़ा। बिहार में जनसुराज की विधानसभा चुनाव में जो फजीहत हुई थी उसे पीके के इसी फैसले से जोड़कर देखा गया। अब वही नुकसान बीजेपी को हो सकता है, लेकिन जानकार दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक सुलझे हुए रणनीतिकार हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ उम्मीदवारों की गलतियों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। कहते हैं इसीलिए उन्होंने बांकीपुर के सामाजिक और जातिगत समीकरण का एक ऐसा गणित तैयार किया है जो दावे के मुताबिक बीजेपी के 30 साल पुराने किले को ढा सकता है। पीके और उनकी टीम के मुताबिक बांकीपुर में बीजेपी जीतती तो रही है, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ वोटिंग कब होती है। जानकार दावा करते हैं कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में बीजेपी के नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे, जो कुल पड़े वोटों का लगभग 62% थे। दूसरे नंबर पर रही आरजेडी की उम्मीदवार रेखा कुमारी को करीब 29.55% यानी 46,363 वोट मिले थे, लेकिन चुनाव में बांकीपुर का कुल वोटिंग प्रतिशत सिर्फ 41.35 था, यानी बांकीपुर के करीब 60% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला था। टीम पीके का दावा है कि 3 लाख से ज्यादा ये वो साइलेंट वोटर्स हैं जो बीजेपी और आरजेडी के साथ नहीं हैं। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा टारगेट यही 58% वोटर्स हैं जिन्हें वो इस बार बूथ तक लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का दूसरा प्लान बीजेपी के कोर वोटर्स यानी सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगाने का है। बांकीपुर विधानसभा में करीब 7% ब्राह्मण, 7% भूमिहार ब्राह्मण और 5% राजपूत वोटर्स हैं। तीनों के मिलाकर लगभग 63,000 वोट हैं। ये वर्ग बीजेपी का समर्थक माना जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर एनडीए सरकार से सवर्णों की कथित नाराजगी को भुनाने के इरादे में है। पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा की कथित हत्या का मामला, नीट परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा और भरत तिवारी एनकाउंटर केस को पीके और उनके सहयोगी लगातार जोर शोर से उठा रहे हैं। दावा है कि इसके जरिए वो सवर्ण समाज के युवाओं और बाकी वोटरों को लामबंद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की नज़र बांकीपुर विधानसभा के 10% मुस्लिम मतदाताओं पर भी बताई जा रही है। बिहार में माना जाता है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ आरजेडी, कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट देते रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उन्हें एक नया विकल्प दे रहे हैं। वो मुस्लिम समाज को राजनीति में उनकी आबादी के अनुसार उचित और सम्मानजनक भागीदारी का भरोसा भी दे रहे हैं। पीके का ये दांव आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक में भी बिखराव पैदा कर सकता है। ये देखते हुए जानकार दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने लगा है। प्रशांत किशोर माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, जातीय समीकरणों और बीजेपी की गलतियों को भुनाने की तैयारी में है, तो बीजेपी अपने अध्यक्ष की सीट को हर हाल में अपने साथ रखना चाहती है। जानकार अब भी कह रहे हैं कि बांकीपुर में बीजेपी का गढ़ भेदना प्रशांत किशोर के लिए वॉकओवर नहीं होने वाला। नितिन नवीन ने पिछले 20 सालों में यहाँ न सिर्फ अपने लिए वोटर तैयार किए हैं, बल्कि आरएसएस और बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज खड़ी की है जो हर बूथ पर मुस्तैदी से तैयार रहती है। लेकिन बीजेपी को भी इतना तो समझ में आ गया है, ये चुनाव उतना आसान भी नहीं रहेगा जितना पहले सोचा गया था, और मुकाबला जितना कड़ा होता जाएगा बांकीपुर की चर्चा उतनी ज्यादा होगी। हमारे ख्याल से प्रशांत किशोर का पहला मकसद शायद यही है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।